मैं नहीं चाहता हितांशी कि मैं अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें भी खो दूँ। देखो गौरव, अगर आज तुमने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। गौरव, अगर तुम मुझे नहीं दिखाओगे अपना चेहरा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हितांशी, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें अपना बदसूरत चेहरा दिखा देता हूँ। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ। फोन भी ऑफ है। शायद ये पार्क है, अंदर कोई तो होगा, देखती हूँ। वो रहा लड़का, उस लड़के से पता करती हूँ। सुनिए। हाँ जी बोलिए, हम तो सुनने के लिए खड़े हैं। बताइए आपकी क्या सेवा करें। दरअसल मैं रास्ता भूल गई थी, मुझे रोहिणी जाना है। क्या आप मुझे रोहिणी का रास्ता बताएंगे? हाँ क्यों नहीं, मैं भी रोहिणी का ही रहने वाला हूँ। आइए साथ लेके चलता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। कमाल है यार, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे भाव ही नहीं खत्म हो रहे। अरे नहीं नहीं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे रोहिणी कैसे जाना है। और बात रही नखरे की, तो मैं आपको भला नखरे क्यों दिखाऊंगी? देखिए मैडम जी, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, नहीं तो आपका मन है, मेरे कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, रुकिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। आइए। ये लो मैडम, आ गई आपकी रोहिणी। क्या ये रोहिणी है? हाँ हाँ मैडम, यही है रोहिणी। देखो, मैं वैसे ही परेशान हूँ और आप मुझे और परेशान कर रहे हो। ओ लड़की, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, फायदे में रहेगी। अरे ये क्या तरीका है? एक अकेली लड़की को देखकर आप मेरा फायदा उठाना चाहते हो? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं तेरा फायदा अकेले में नहीं उठाऊंगा तो सारी महफिल में उठाऊंगा क्या? तेरे को इतनी दूर से रोहिणी लेकर आया हूँ, इसमें मेरा क्या फायदा? चल चुपचाप मेरे साथ चल। देखो, मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। छोड़ मुझे। मचा मचा हल्ला, बेटा रोहिणी है, यहाँ दूर दूर तक कोई सुनने नहीं आता। छोड़ मुझे। छोड़ दूं? चल। ओ, क्या देख रहा है? अरे शकल क्या छिपा रहा है? चोर है क्या? देखो भाई, किसी को बेकार में परेशान करना ठीक नहीं। आप यहाँ से आराम से चले जाओ, फायदे में रहोगे। सुन, ये रोहिणी है, यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है। चल जा तू अब। देख बड़े भाई, ये इलाके विलाके ना रखे रह जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से आराम से चले जाओ, फायदे में रहोगे। अच्छा, तो लग रहा है अब तुझे बताना ही पड़ेगा कि हम क्या चीज़ है।
बता ही दे तू आज। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बहुत गंदा एरिया है। वो एक्चुअली मुझे रोहिणी जाना था और रिक्शे वाले ने मुझे रास्ते में उतार दिया, तो मैं रास्ता भूल गई। कोई बात नहीं, रोहिणी का रास्ता मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इस एरिया में किसी भी अजनबी व्यक्ति से हेल्प मत लेना। अजनबी तो मेरे लिए आप भी हो। क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, वो आप मुझे रोहिणी छोड़ दोगे? हाँ, मैं छोड़ दूंगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, पूछिए। ये आपने अपने मुंह पे इस तरह कपड़ा क्यों बांध रखा है? वो एक्चुअली छोड़िए ना, इन सब में क्या रखा है। मैं आपको छोड़ देता हूँ रोहिणी तक। देखिए, अगर आप मुझे बता देंगे कि आपने अपने मुंह पे कपड़ा क्यों बांध रखा है, तो जो मेरे दिल में आपके लिए जानने की उत्सुकता है वो खत्म हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगर भगवान ने हमें फिर कभी मिलाया तो मैं आपको ये राज बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप जाने ही दीजिए। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। सॉरी। कोई बात नहीं। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, ऊपर आइए ना, थोड़ा चाय नाश्ता करके जाइएगा। अरे नहीं नहीं, वो ना मैं चाय वगैरह नहीं पीता हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, जूस पी लीजिए, लस्सी पी लीजिए। अरे थैंक यू सो मच, लेकिन आज नहीं, मैं फिर कभी आऊँगा तब पी लूँगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप एक गिलास जूस पी लेते तो मुझे अच्छा लगता। वैसे भी आज इतनी तेज धूप हो रही है। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और फिर मैं ज़रूर जूस पीऊँगा। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। इतना टाइम हो गया, हितांशी अभी तक नहीं आई। फोन भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ रह गई है। फोन भी नॉट रीचेबल है। ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। पता नहीं कहाँ रह गई होगी। मम्मी। अरे हितांशी, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। अरे मम्मी, क्या बताऊं, आज पहली बार मेरा फोन ऑफ हुआ है। बेटा तुझे पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। हाँ मम्मी, मुझे पता है कि मेरे लेट आने से आपको टेंशन हो जाती है, लेकिन मम्मी मैं क्या करूं। आज आपको पता है क्या हुआ? आज ऑटो वाले ने मुझे गलत जगह उतार दिया और मैं रास्ता भटक गई थी। रास्ता भटक गई थी? फिर बेटा रास्ते का पता कैसे चला? उसके बाद मैं एक पार्क में चली गई। मुझे लगा वहाँ कोई ना कोई तो होगा ही जो मुझे रास्ता बता देगा। फिर मम्मी क्या बताऊं, एक बदतमीज लड़का मिल गया। फिर उसके बाद? उसके बाद और क्या मम्मी,
वो तो भला हो उस लड़के का, उसने मेरी मदद भी करी और नीचे दरवाजे तक मुझे छोड़ के गया है। बहुत ही अच्छा लड़का है मम्मी। बेटा, जब उस लड़के ने तेरी इतनी मदद की, तुझे यहाँ पर नीचे घर तक छोड़कर गया, तो तेरा फर्ज नहीं बनता था कि घर के अंदर ले आती, उसको घर ले आती, चाय नाश्ता कराती, फिर भेजती? अरे मम्मी, मैंने उसको बहुत बोला कि ऊपर चलो, थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, फिर चले जाना, लेकिन वो चाय नहीं पीते। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जूस पी लेना। फिर भी उन्होंने मना कर दिया, बोला अगर भगवान ने चाहा तो फिर से मिलेंगे तब आऊँगा। बेटा, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, पर अच्छे लड़के बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। अरे बेटा, तू क्या सोचने लग गई? अरे कुछ नहीं मम्मी, वो कुछ याद आ गया था। अच्छा बेटा, अगर वो लड़का दोबारा फिर से तुम्हें मिले तो उसे घर पे चाय पे जरूर ले आना। नहीं मम्मी, वो चाय नहीं पीते, जूस पीते। अच्छा, वो तो तू मुझे बता चुकी है कि वो जूस पीते हैं। कोई बात नहीं, जूस ही पिला देंगे। चल खड़ी हो, खाना लगाती हूँ, खाना खा ले। अरे यार, वैसे तो यहाँ इतने रिक्शे घूमते रहते हैं और आज एक भी नहीं दिख रहा है। अरे ये तो वही लड़का लग रहा है जिसने मेरी मदद की थी। अरे अरे रुको रुको, तुम यहाँ कैसे? अरे बस यहीं आगे सेक्टर 28 है ना, कुछ काम से वहीं जा रहा था। वैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? बस मैं इंस्टीट्यूट से घर जा रही थी। वैसे तो यहाँ 1000 रिक्शे वाले घूमते रहते हैं और आज एक भी नहीं मिल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप उस दिन मिले थे तब भी आपने मुंह पे ये रुमाल बांध रखा था और आज भी बांध रखा है, क्या चक्कर है? कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं, वो आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसी से बचने के लिए बांध रखा है। पॉल्यूशन? यहाँ तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ग्रीनरी है यहाँ पर। तो आप निकाल सकते हैं, इतनी अच्छी धूप आ रखी है, विटामिन डी मिलेगा, उतार दीजिए। हाँ आपकी बात ठीक है, लेकिन मैडम जो सूरज की रोशनी होती है ना, जो किरणें, वो सुबह 8 बजे तक ही ठीक होती हैं। उसके बाद उनमें यूवी रेज होती हैं और इसीलिए मैंने ये बांध रखा है। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं आपसे कुछ बातें करूं क्या? आप फ्री हैं? हाँ हाँ, वाई नॉट, बताइए। वो उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गई थी। उस दिन के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, अगर कोई इंसान मुसीबत में है तो इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। इसमें थैंक यू किस बात का? सच में आप बहुत अच्छे हैं। अब मैं किसी को अच्छा लगता हूं तो किसी को बुरा, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। अच्छा एक बात बोलूं, आप बुरा ना मानो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सभी का दोस्त हूँ। नहीं, मेरा मतलब है बेस्ट फ्रेंड। देखिए, वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूँ, पर अगर मैं आपको इस लायक लगाऊं तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा वैसे आपने ये क्यों बोला कि आप इस लायक नहीं हो? अब छोड़िए ना, किन बातों को लेकर बैठ गए आप। चलिए आप, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी। अच्छा वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या? वो क्या है ना, मैं मुश्किल में पड़ती रहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये है मेरा नंबर, अब फिर मुसीबत में पड़ो तो एक कॉल कर देना, आपका ये दोस्त आ जाएगा। ठीक है, मैं नाइट में मैसेज करती हूँ। दो बजने को आए हैं, न जाने इस लड़की को क्या हो गया। बोल के जाती है 12 बजे आऊँगी, अब तक नहीं आई है। पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे। कहा था खाना खा के जाना, बोली घर आके खाऊंगी। पता नहीं क्या होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रही। मम्मी, आपने बोला था ना कि उनको लेकर आना, लीजिए मैं ले आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारी बड़ी तारीफ करी थी हितांशी। अरे बेटा खड़े क्यों, बैठो। थैंक यू आंटी। हितांशी बेटा, तू कैसे बैठी है? जा इनके लिए वो लेके आ, वो
क्या क्या बोल रही थी? हाँ, जूस। जूस लेकर आओ। नहीं आंटी जी, कोई जरूरत नहीं। क्यों? आप तो बोल रहे थे आप जूस पी लेते हो, तो आप क्यों मना कर रहे हो? वो क्या है ना कि आज मेरा फास्ट है। पर बेटा व्रत में तो जूस पी लेते हैं। नहीं आंटी, मेरा ना आज निर्जला व्रत है, तो मैं पानी भी नहीं पी सकता। अच्छा बेटा, जैसा तुम्हारा मन हो। बेटा मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जी आंटी, बिल्कुल पूछ सकते हो। आपको इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी ना है। अच्छा बेटा, जो तुम्हारे मुंह पे ये रुमाल बंधा हुआ है, ये तुमने क्यों बांधा हुआ है? हाँ हाँ, अब तो बता दूँ। मैंने पूछा तब तो आपने बताया नहीं। मम्मी पूछ रही है, उनको तो बता दो। देखो हितांशी, मैं ये नहीं बता सकता। मैंने कहा था ना, अगर भगवान चाहेंगे तो समय आने पे मैं जरूर बताऊंगा। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अरे मम्मी, इनको ना हर जगह पॉल्यूशन से बचना है। हमारे घर में भी तो पॉल्यूशन है। ये रात में भी रुमाल पहन के ही सोते हैं। अजीब शौक है। वैसे हर इंसान के अपने अपने शौक होते हैं। अच्छा बेटा, घर पे कौन कौन है? जी, मैं और मेरे बड़े भैया, बस। चलिए, भगवान ने जैसा जिसको परिवार दिया है। हाँ जी भैया। हाँ, बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी आंटी, अभी मैं चलता हूँ, मेरे बड़े भैया इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे जाना होगा। फिर कभी आता हूँ। अरे बेटा, कुछ देर बैठते, चलो कोई बात नहीं। जी आंटी। हितांशी, नीचे तक छोड़ा। जी आइए। ठीक है आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। लड़का तो बड़ा अच्छा है, लेकिन चेहरे पे रुमाल बंधा है। कोई ना कोई राज तो हो सकता है। हेलो। हाँ, कैसी हो? हेलो। क्यों फोन क्यों काट रहा है? अरे भैया, आप सोए नहीं? हाँ, सो तो गया था, पर तूने इतना शोर कर दिया, बहुत ज्यादा। अच्छा ये बता, किससे बात कर रहा था? अरे भैया, कोई नहीं, बस वो तो एक दोस्त था या थी ये बता। भैया, अब आपसे क्या छुपाऊं? गौरव, अगर तू मुझसे छिपाएगा ना तो पिटेगा, मैं जानता हूँ। वो थी, किसी लड़की को तो प्यार नहीं कर बैठा है तो। अरे भैया, आप समझ ही गए तो मैं क्या बताऊं। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। ये बता, वो लड़की है कौन? भैया, अभी तो मैं ही नहीं जानता कि वो कौन है। हाँ, मैं जानने की कोशिश में हूँ। कुछ और मुलाकातें होंगी तो जान जाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये भी नहीं पता वो लड़की है कौन। देख गौरव, वो लड़की कोई भी है, गरीब है अमीर है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ लेना कि वो इस घर में आके निभ जाए, मेरे छोटे भाई को खुश रखे, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तू जिस लड़की से प्यार करता है ना, बस एक बार उसके संस्कार, उसका परिवार ये देख ले वहाँ जाके कि वो हमारे घर लायक है या नहीं है। ठीक है भैया, मैं सारी बातें करके फिर आपको बताता हूँ। और हाँ गौरव, इस बार एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उस लड़की से अपने चेहरे के बारे में कुछ भी नहीं छिपाना, क्योंकि पिछली बार भी तेरे चेहरे को देखकर एक लड़की ने तेरा प्यार अस्वीकार कर दिया था। और पता है, उस समय मैं बहुत परेशान हो गया था कि हे भगवान। खैर कोई नहीं, इस बार उस लड़की से कुछ भी नहीं छुपाना, कुछ भी, सब कुछ उसके सामने लाके रख देना। तेरे नसीब में उसका प्यार होगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर जैसी भगवान की मर्जी। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हो, फिर आगे भगवान की मर्जी। चल उदास मत हो, लेट।
बाहों में तेरी परछाई कुछ ऐसे उतर गई, तेरी बातें चांदनी जैसी दिल को कोमल कर गई। धड़कनों में एक जैसा सूरज बजने लगा है, तेरा हाथ थाम कर मेरा दिल मुझसे कुछ कहने लगा है। ये नई मुहाबत है, वो दिलों की चाहत है, सांसों में तू सांसों में मैं, आज पहली मुलाकात है। नई मोहब्बत है, नई मुहाबत है। हर कदम पे तेरा साया मुझको रास्ता दिखाए, तेरी धड़कनों की गूंज मुझको अपने पास बुलाए। तेरे होने से लगता है मैं अधूरी नहीं रही, तेरे संग ये दुनिया पूरी, ये कहानी नहीं सही। तू मैं चली जा भी राहें बनती जाए, तेरे मेरे दिल की धड़कने का गाना गाए। लड़का तो अच्छा है, हमेशा मेरी मदद करता है, मेरा साथ देता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैं जब भी इसको मुंह दिखाने को बोलती हूँ, ये कभी नहीं दिखाता। ऐसा क्या राज है जो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता है? आज तो मैं देख कर रहूंगी। जब से तू आई है मेरी जिंदगी में, शब्दों में कैसे कहूँ। तेरी हंसी छूले दिल कैसी हो हितांशी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस अच्छा हूँ। गौरव, कल आपने मुझसे वादा किया था कि आज अपना चेहरा आप ज़रूर दिखाओगे। दिखाओ ना। देखो हितांशी, मैं अपना चेहरा दिखा दूंगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरा चेहरा देखने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। क्यों गौरव? ऐसा क्या है तुम्हारे चेहरे में जो तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मैं तुमसे नफरत करने लगूंगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, पहले भी मेरे साथ यही हुआ था। एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन जब मैंने उसे अपना चेहरा दिखाया तो मुझसे नफरत करने लगी और मुझे छोड़कर चली गई। और मैं नहीं चाहता हितांशी कि मैं अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें भी खो दूँ। देखो गौरव, अगर आज तुमने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। क्या करूं? अगर आज मैंने इसे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं क्या करूं? चेहरा दिखाऊं या ना दिखाऊं? क्या करूं? काम करता हूं, आज चेहरा दिखाई देता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी सच्चाई वैसे भी सामने आ ही जाएगी। गौरव, अगर तुम मुझे नहीं दिखाओगे अपना चेहरा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हितांशी, ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें अपना बदसूरत चेहरा दिखा देता हूँ।
बोलो, क्या अब भी तुम्हें मोहब्बत है मुझसे? नहीं है ना? इसीलिए तो मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। गौरव, मुझे तुम्हारे चेहरे से प्यार नहीं है। मुझे ये बात पता थी कि तुम्हारे चेहरे पे कोई ना कोई दाग तो है जो तुम अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे चेहरे पे निशान है क्या। निशान दिख गए ना तुम्हें? अब तो तुम्हें सुकून है ना? गौरव, मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को क्या बाकी रह गया है? सुनना चाहोगे तो सुनो। आई लव यू गौरव। तुम मजाक बना रही हो मेरा? कोई बात नहीं, बना लो। पहले भी मेरा मजाक बन चुका है। गौरव, मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारी शक्ल से। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ गौरव। आई लव यू सो मच। एक बात बोलूं हितांशी? हाँ बोलो ना। हितांशी, आज तुमने मुझे दुनिया की वो सारी खुशियां दे दी जिनके बारे में मैं कभी सोचा करता था। सच बताऊं तो मैं एक अच्छे परिवार से हूं। मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है सिवाय सच्चे प्यार के। आज वो भी पूरी हो गई। हाँ गौरव, बस अब चुप हो जाओ। मुझे भी एक सच्चे प्यार की तलाश थी, आज वो भी पूरी हो गई। चलो अब बहुत हो गया इमोशनल, अब हम कुछ खाने चलें? हाँ चलो ना। बजने लगा है तेरा हाथ थाम कर, मेरा दिल मुझसे कुछ कहने लगा है। ये नहीं